नमस्कार, क्विक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में हमारी 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने वित्त वर्ष 2026 से 31 के बीच में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे के प्रतिशत को निर्धारित किया। और इस साल के यूनियन बजट के साथ हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद में इसको प्रस्तुत भी कर दिया गया है। और अगर हम इस वित्त आयोग की सिफारिशों को माने तो 15वें वित्त आयोग की तरह इस बार भी हमारा जो 5 साल है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों का जो बंटवारा है वो 41% के आधार पर होगा। भारत ने ब्रिक्स का सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी को ज्वाइन कर लिया है। ये केंद्र ब्रिक्स का 2024 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य औद्योगिक और एमएसएमई सेक्टर को मदद करना है। प्लास्ट इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लास्टिक सेक्टर का एग्जीबिशन है, इसका आयोजन 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। और अगर हम इस साल के एग्जीबिशन की बात करें तो इसकी थीम है भारत नेक्स्ट। ऑपरेशन किया, जो कि एक संयुक्त काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है, जिसको जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा किया गया, जहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। भारतीय टीचर और सोशल एक्टिविस्ट रॉबल नेगी को वर्ष 2025 का ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया है। यह अवार्ड रॉबल नेगी को उनके शहरी क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के मॉडल के लिए दिया गया। अब आइए आज के सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कितना प्रतिशत करों का बंटवारा होगा? तो इसका उत्तर है 41%। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी को ज्वाइन किया है? तो आंसर है भारत। प्लास्टिक इंडिया 2026 एग्जीबिशन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ऑपरेशन किया किस राज्य में आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। और किसको वर्ष 2026 के ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर है रॉबल नेगी को।